बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम वहीदुर रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएन स्लेट। आज की इस वीडियो में साउंड्स ऑफ वावल पे बात करेंगे। उर्दू में इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। ये साउंड्स आपस में कॉन्सोनेंट को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इन 5 A, E, I, O, U के अलावा जितने अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर हैं 21, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट में आवाज़ मुंह से बाकायदा निकलती है, होंठ हिलते हैं, लेकिन वावल्स के अंदर आवाज़ फसफसी होती है और ये दोनों कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाने का काम करती हैं। A, E, I, O, U वावल साउंड, इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम फोनेटिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि फोनेटिक्स इतनी अहम क्यों है। आप देखें FAR, फार का मतलब होता है दूर। अब देखें इसमें भी ए है, BAT, बैट। अब देखें दोनों की साउंड्स में फ़र्क है। दोनों ए हैं लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बैट, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे फार का मतलब दूर। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखें, खौर, CAR, खौर, कैट, CAT। अब ये अलिफ पढ़ा जा रहा है और इसमें ये पढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये फोनेटिक्स हमें साउंड्स बताती है। इंग्लिश चूंकि एक बहुत ज़्यादा ज़बानों का एक मिक्सचर है। बेसिकली इसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन ज़बान है, लेकिन इसमें और बहुत सारी अपने अंदर ज़बानों के अल्फाज को मिक्स किया गया। अब इंग्लिश को समझने के लिए फोनेटिक्स को समझना ज़रूरी है कि साउंड्स का ये वजह से स्पेलिंग एक होंगे, लेकिन उसी का जो जैसे ए है तो उसकी कितनी साउंड बन रही हैं, इसी तरह ई की कितनी साउंड बन रही हैं। तो साउंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, लेकिन इसकी में जो बनने वाली साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स हैं। और ये पूरा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, फोनेटिक्स का। जो MA इंग्लिश करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये बातें बहुत डिटेल में और बहुत इन डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि दुनिया में बेशुमार एक्सेंट्स चल रहे हैं। इंग्लिश बेशुमार मुल्कों में बोली जाती है, लेकिन जो मेन दो हैं वो एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश है। इन दोनों के एक्सेंट में फ़र्क है और इन दोनों के स्पेलिंग्स में भी फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि हम चूँकि एक बेसिक वीडियो है और हमारी ये कोशिश है कि जो अमेरिकन स्टाइल है उसको कॉपी किया जाए। ये वावल साउंड्स का एक चार्ट है। जो एक ही साउंड्स हैं वो देखें, ये एक ही साउंड्स हैं, ये सारी तकरीबन 7 हैं। ये ये इसकी ई की साउंड है, ये आई की साउंड है, मुख्तलिफ साउंड्स इसकी भी बनती हैं। ओ की साउंड्स हैं और यू की साउंड्स हैं। तो पहले हम कवर करेंगे साउंड्स ऑफ ए की जितनी साउंड्स हैं, तो आगे डिटेल में हर एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले साउंड है ए साउंड। ये देखें, ये इसका सिंबल है और उर्दू में इसको ऐसे लिखेंगे ए साउंड, जैसे BAT, बैट, कैट, कैप, मैन। ये सारी साउंड्स ए साउंड्स हैं, ए की साउंड्स। नेक्स्ट जो ए की साउंड है उसको देखें, ये
ए साउंड, ए, जैसे बेक, जैसे स्नेक, टेक। नेक्स्ट आ साउंड है, आ साउंड। फॉर, पाम, काम। ये आ साउंड से थोड़ी सी मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे वाव का टच आ जाता है। अलिफ के साथ अगर वाव जोड़ा जाए, थोड़ा सा उसकी साउंड उस तरह बनती है, बिल्कुल ऊ की तरह नहीं जाती। वॉर, कॉल, फॉल। आगे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड है, इसको, इसका इंग्लिश में जो नाम है शवा साउंड है। ये मज़े की बात यह है कि ये पांचों वावल्स के अंदर ये साउंड आती है, चाहे वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ, यू, ये पांचों वावल्स के अंदर ये साउंड आती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम पढ़ेंगे अ साउंड, अ, जैसे एस्लीप, अम्ब्रेला, पेटल। नेक्स्ट है ए साउंड, जैसे एनी, एनीथिंग, एरिया। नेक्स्ट है, ये भी उस पिछली साउंड से थोड़ा मिलती जुलती है, ए साउंड, जैसे कैबेज, कैबेज, बैगेज, पैकेज। नेक्स्ट हम देखते हैं ई साउंड्स। ये ई की मेन साउंड्स हैं, इनको हम वन बाय वन आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं। ए साउंड, जैसे एग, बेड, एनवेलप। ई साउंड, ये थोड़ी सी उससे लंबी है, जैसे मी, चाइनीज, इजिप्ट। ये हल्की ई की आवाज है, जैसे मार्केट, प्रेटी, क्रिकेट। ये दोस्तों वही शवा साउंड है, अ साउंड। ई के साथ जैसे ब्रोकन, पोलन, जेवल। तो ये साउंड्स ऑफ आई हैं, ये इनकी डिफरेंट आवाजें हैं। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। तो आई की साउंड में सबसे पहले जो साउंड वन है वो ई साउंड है, जैसे पिग, जैसे इंसेक्ट, जैसे लिप। आपने देखा इसमें ई की आवाज आ रही है। नेक्स्ट साउंड है आई साउंड, आई, जैसे चाइल्ड। ये चिल्ड नहीं है, कुछ न्यू लर्नर्स इसको चिल्ड पढ़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये साउंड्स को समझना ज़रूरी है करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए। ये चाइल्ड वर्ड है, CHILD। इसी तरह ये टाइगर, टाइगर, आयरन, आयरन। नेक्स्ट आई की साउंड शवा साउंड है, इस पे मैंने आपको बताया था ये सारे वावल्स में आती है, ए में भी, ई, आई, ओ, यू सब वावल्स में ये साउंड आती है। और ये अ साउंड है, अ, जैसे प्यूपल, नॉस्ट्रिल, बेसन।
नेक्स्ट अर साउंड, ये इसका सिंबल है। ये इसके बाद आर आता है तो ये ऐसे पढ़ा जाता है बर्थ। जैसे उर्दू में जज़म होती है ना, ऐसे जज़म, ये वो चीज़ है। बर्थ, बर्ड, शर्ट। ई साउंड, फिजिक, ऑब्लिक, फिएट। नेक्स्ट है ओ की साउंड्स। ओ के भी डिफरेंट साउंड्स हैं, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्लॉक, उर्दू में जैसे ये आ साउंड है जो अलिफ की आवाज दे रही है। क्लॉक, स्टॉप, डॉल। ओ की सेकंड साउंड है आओ साउंड, उर्दू में भी देखें आओ। पोटैटो, होटल, रेडियो। ओ की थर्ड साउंड है ऊ साउंड, ऊ। जैसे टू, मूव, लूज। नेक्स्ट अ साउंड, उर्दू में जैसे जबर होती है किसी भी वर्ड पे पढ़ी जाती है, जैसे मदर, हनी, कम। ओ की फिफ्थ साउंड है, ये भी शवा साउंड है। इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया, ये हर वावल में पाई जाती है और अ साउंड है। तो ओ के साथ इसकी साउंड अ साउंड, जैसे बैकन, लेमन, मिरर। यू की साउंड्स में ये सारे सिंबल देखें, इसके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। है अ साउंड, जैसे बस, अंडर, ड्रम। नेक्स्ट है यू साउंड, फ्यूट, यू साउंड, फ्यूट, ड्रूट, जून। यू की श्वा साउंड अ साउंड, वालस, सॉरी वालरस, सर्कस, वायरस। यू की नेक्स्ट साउंड है उ साउंड। आप इसको देख लें, जैसे पेश होती है उ साउंड में, या किसी भी वर्ड जब आपस में जोड़ते हैं तो वो पेश की साउंड देगा। जैसे पुश, पुल, बुश। नेक्स्ट है यू की, ये साउंड भी यू कहलाती है, यूज, कंप्यूटर, यूनाइटेड। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक अल्फ़ाबेट्स की वीडियो अलहदा से, उसके जितने उसकी पॉसिबल साउंड्स हैं और उससे बनने वाले अल्फाज हैं, इंशाल्लाह वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।